नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग के सेकंड पार्ट के बारे में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि ब्रीडिंग क्या है, ब्रीडिंग के मेथड्स क्या हैं और एनिमल ब्रीडिंग के सिस्टम क्या है। ठीक है, और आज उससे आगे हम लोग चलेंगे। हम लोग जानेंगे ग्रेडिंग अप के बारे में, बैक क्रॉस के बारे में, क्रिस क्रॉसिंग के बारे में, ट्रिपल क्रॉसिंग के बारे में और या रोटेशनल क्रॉसिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं ग्रेडिंग अप। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की कह लीजिए, हम बात करते हैं उसकी प्योरिटी की, इसकी क्वालिटी की, तो हम लोग देखते हैं कि इसकी ग्रेड क्या है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, है ना। जब हम वीट की ले लीजिए, हम कहते हैं कि एक बी ग्रेड का वीट है, ये पल्सिस है, ये बी ग्रेड की पल्सिस है, ए ग्रेड की पल्सिस, यानी कि इसकी क्वालिटी की बात हो रही है, उसकी सुपीरियरिटी की बात हो रही है। ए ग्रेड की है, उसकी अच्छी क्वालिटी है, बी ग्रेड की अच्छी क्वालिटी नहीं है, सी ग्रेड की उससे भी डाउन क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं उसकी सुपीरियरिटी की, उसकी क्वालिटी की बात हम किससे एक मापन कर रहे हैं, ग्रेड से कर रहे हैं। और ग्रेडिंग अप यानी कि उसकी ग्रेड को, उसकी क्वालिटी को, उसकी सुपीरियरिटी को बढ़ाना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग में ग्रेडिंग अप की, तो उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, उन जेनेटिक कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है। तो देखिए क्या बोल रहा है, इट ग्रेडिंग अप, इट इज़ अ मेटिंग ऑफ प्योर ब्रीड मेल्स, यानी कि जो प्योर ब्रीड मेल्स हैं उसकी मेटिंग कराई जाएगी किसके साथ, इस्टेब्लिश ब्रीड विद द नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल, यानी कि जो इस्टेब्लिश ब्रीड हमारे पास है उसके मेल की मेटिंग कराई जाएगी नॉन डिस्क्रिप्टिव। एक वर्ड आया नॉन डिस्क्रिप्टिव, होता क्या है, देखिए एक वर्ड आता है डिस्क्रिप्टिव, एक वर्ड आता है नॉन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव वो एनिमल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास उनकी होती है, इसका मिल्क यील्ड कितनी है, लैक्टेशन पीरियड कितना है ना, इस कौन सी ब्रीड है, तो पूरी की पूरी जानकारी हमारे पास है, वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव। बट जिसकी नहीं है वो क्या है, नॉन डिस्क्रिप्टिव। तो कह रहा है कि प्योर ब्रीड के मेल से हम जो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल है उसको सक्सेसिवली क्या कराएंगे, मैटिंग कराएंगे, यानी कि एक के बाद एक मैटिंग कराएंगे, क्रमगत मैटिंग कराएंगे। और क्या होगा, सेवरल जनरेशन टू प्रोड्यूस ए प्रोजनी दैट रिजेंबल और परफॉर्म सिमिलर टू द प्योर ब्रीड। और जो हमारे पास उसके बाद जो प्रोजनी आएगी वो कैसी आएगी, सिमिलर आएगी, प्योर ब्रीड के जैसी, है ना। ग्रेडिंग अप इज अ सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग मोस्टली अडोप्टेड फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ द बफेलो। यानी कि देखिए, जो बात हम पहले बोल रहे थे वही बोल रहे हैं कि ग्रेडिंग अप किसके लिए यूज किया जाता है, उसके जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना। उसके जेनेटिक कैरेक्टर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग अप का यूज करते हैं। इट इज़ टू बी टेकन अप इन एरिया हैविंग मोर नंबर ऑफ द नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल पॉपुलेशन। कहाँ पर सबसे ज़्यादा अपनाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी फीमेल्स होती हैं, नॉन डिस्क्रिप्टिव, जिनके बारे में नहीं पता होता कि क्या कौन सी ब्रीड है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास एक मुर्रा नस्ल की जो है बफेलोस है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये मुर्रा नस्ल की है, तो हम उसको तो नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी बताएगा। नॉन डिस्क्रिप्टिव वो है जिसको किसी किसी को भी उसके बारे में नहीं पता कि ब्रीड क्या है ना। या उसको देसी भी आप एक तरह से अलग से, देसी तो हमारे पास साहिवाल है या आपकी गिर है, तो ये देसी है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी ब्रीड में या एग्जोटिक ब्रीड में। लेकिन यहाँ पर नॉन डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करें जिसके बारे में पता ही नहीं है ना। देखिए, आफ्टर 7 जनरेशन ऑफ क्रॉसिंग द नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल एक्वायर द कैरेक्टर ऑफ प्योर ब्रीड, यानी कि वो प्योर ब्रीड के जो कैरेक्टर है उनको ग्रहण कर लेगी, कौन, नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड, और वो क्या है, किस चीज़ में बदल जाएगी, प्योर ब्रीड में, कौन सी, जिस जिस ब्रीड से हम उसको क्रॉस करा रहे थे बार बार। मुर्रा बफेलोज बुल आर यूज टू लोकल बफेलो फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट इन इंडिया। जो मुर्रा नस्ल के जो सांड होते हैं, बुल होते हैं, उनको यूज़ करते हैं जो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल हैं उनसे मेटिंग कराने के लिए, और फिर जो नॉन डिस्क्रिप्टिव थी उसको मुर्रा नस्ल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। इसी को नस्ल सुधार भी बोलते हैं ना, कहते हैं कि नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है और नस्लें बदली जा रही हैं जिससे कि वो ज़्यादा मिल्क देंगी। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर मोटी मोटी एक बार देख लेते हैं, हमने क्या करना है, एक जो ब्रीड है जो जिसकी अच्छा मिल्क है। देखिए मुर्रा नस्ल जो है बहुत अच्छा मिल्क देती है,
लाइक उसका जो मिल्क यील्ड है बहुत अच्छी है सभी बफेलोज में। तो उसके बुल से हम क्रॉस कराए हैं नॉन डेस्क्रिप्टिव को। नॉन डेस्क्रिप्टिव से क्रॉस करा के हम जो हमारे नॉन डेस्क्रिप्टिव है जिसकी मिल्क यील्ड करना है, मिल्क इनकी इन्फीरियर है, उसको हम सुपीरियर में ले जाना चाहते हैं, तो उसके बुल से क्रॉस कराएंगे। और बार बार क्रॉस कराने से क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगी मुर्रा नस्ल में। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मेरे पास एक नॉन डेस्क्रिप्टिव फीमेल है। हमने क्या करा कि जो हमारी मुर्रा बुल है, मुर्रा जो नस्ल है, उसके बुल से क्रॉस किया है ना। उसके बुल से क्या किया हम लोगों ने, उसको क्रॉस किया। देखिए ये हमारा मुर्रा बुल है, इससे क्रॉस किया। और जब हमने इसको क्रॉस कराया तो जो हमारी क्रॉस ब्रीड आई उसमें 50% नॉन डिस्क्रिप्टिव और 50% मुर्रा के जो है कैरेक्टर आए। जो क्रॉस ब्रीड आई F1 में जो हाइब्रिड आई उसके अंदर 50% नॉन डिस्क्रिप्टिव 50% मुर्रा नस्ल के जो है कैरेक्टर आए। हमने फर्दर क्रॉस कराया मुर्रा बुल से। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, फर्दर किससे क्रॉस कराया, मुर्रा बुल से हमने उसको फर्दर क्रॉस कराया है ना। अब क्या करते हैं, क्रॉस कराने पे क्या हुआ कि 50% जो हमारे पास ये था कौन क्रॉस ब्रीड में नॉन डिस्क्रिप्टिव था, और इसके साथ क्रॉस कराया तो 25% क्रॉस ब्रीड नॉन डिस्क्रिप्टिव यानी कि इसके अंदर आए। और 50% ये जो मुर्रा नस्ल यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट था क्रॉस ब्रीड के वहाँ से, और 50% इस मुर्रा बुल से, दोनों से 50% यहाँ से आया 50%, तो यानी कि 25%, और 50% इधर से, क्योंकि यहाँ तो 100% है ना, इधर 100% है, लेकिन यहाँ पर क्या है 50% है, तो 25% इधर से और 50% इधर से, तो 75% कहाँ से आ गया, मुर्रा नस्ल से आ गया। और यहाँ था 50%, इसका कितना आया 25%, यानी कि नॉन डिस्क्रिप्टिव कितनी रह गई वहाँ पर 25%, और 75% हमारे पास क्या आ गई, मुर्रा नस्ल के जो कैरेक्टर हैं वो इसके अंदर आ गए। अब हमने फर्दर किससे क्रॉस कराया, मुर्रा के बुल से, जिसके अंदर 100% कैरेक्टर हैं, इधर 100 ही चलेंगे, 100% कैरेक्टर है। अब 75% हमारे पास इस क्रॉस ब्रीड के अंदर थे, 50% इधर से, तो 75% का हाफ यानी कि 50% कितना हो गया 37.5%, प्लस 50% इधर इसके जिसके अंदर 100% थे, इसकी भी तो 50% आते हैं, क्योंकि जब हम क्रॉस कराते हैं तो 50% कैरेक्टर फादर से आते हैं, 50% मदर से आते हैं। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 87.5% मुर्रा नस्ल के। और इधर अगर हम बात करें नॉन डिस्क्रिप्टिव के कितने थे यहाँ पर 25%, इसका भी हाफ हुआ और ये कितने हो गए 2.5%। तो ऐसे जब हम देखते हैं तो बार बार क्या होगा कि नॉन डिस्क्रिप्टिव के जो कैरेक्टर हैं वो घट रहे हैं और मुर्रा नस्ल के जो कैरेक्टर है वो बढ़ रहे हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं इसकी किसकी, क्रॉस ब्रीड की, तो धीरे धीरे F3 F4 F5 ऐसे 5 to 6 जनरेशन में आते आते क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मुर्रा नस्ल के अंदर, 6-7 जनरेशन तक। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि आफ्टर 5 to 6 जनरेशन ऑफ द ऑफ स्पायरिंग विल हैव 96.9 and 98.3% ऑफ द हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ प्योर ब्रीड। यानी कि जब 5 से 6-7 जनरेशन तक हम लोगों को इनको फर्दर क्रॉस कराते रहेंगे मुर्रा नस्ल के बुल से, तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगी मुर्रा की ब्रीड में। तो ऐसे हम लोगों ने क्या कि नॉन डिस्क्रिप्टिव जो हमारे पास थी उसको हम मुर्रा में ले गए। इसी को नस्ल सुधार कार्यक्रम या क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप बोलते हैं, है ना। तो आप लोग जान गए होंगे कि ग्रेडिंग अप क्या है। एक नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल का प्योर ब्रीड के साथ हम जो मेल है उसका क्रॉस कराएंगे और उसको धीरे 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 कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, प्योर ब्रीड के अंदर। देखिए ये नॉन डिस्क्रिप्टिव जो ब्रीड थी इसको हमने मुर्रा में बदल दिया। कितनी अच्छी जो इसके अंदर सुपीरियरिटी, इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो मुर्रा की आ चुकी हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, क्रॉस ब्रीडिंग की, है ना। कि क्रॉस ब्रीडिंग में बैक क्रॉस क्या है, सॉरी बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस में क्या बोलता है, व्हेन द क्रॉस ब्रीड एनिमल इज मेटेड इज आइदर ऑफ द पेरेंटल टाइप इज नोन एज द बैक क्रॉस। देखिए कुछ भी नहीं है, जब हम दो ब्रीड में आपस में क्रॉस करा रहे हैं, है ना, और उसकी जो फर्स्ट जनरेशन आई है F1 जो आई है, हाई क्रॉस ब्रीड जो आई है, उसका पेरेंट से क्रॉस का, बैक मतलब पीछे, यानी बैक का मतलब पीछे, जो उसके पूर्वज हैं, जो उसके पेरेंट हैं, उनसे किसी से भी क्रॉस कराना, किस कोई सी भी ब्रीड से, चाहे वो मैटर लो
चाहे फादर की तरफ से हो चाहे मदर की तरफ से हो, किसी से भी क्रॉस कराना उसको क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस बोलेंगे। इसमें दो चीज़ें आती हैं। जब हम इसका क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट यानी कि जिसके अंदर हैवी कैरेक्टर थे, जो कैरेक्टर हम ले गए उससे कराते हैं, तो उसको आउट क्रॉस बोलते हैं, आउट बैक क्रॉस बोलते हैं। बट जब हम रिसेसिव पेरेंट यानी कि जिसके अंदर कैरेक्टर जो थे वो कम थे उससे कराते हैं, तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट क्रॉस कहला करते हैं। और बैक क्रॉस करते क्यों हैं, देखिए बैक क्रॉस बार बार करते हैं पीछे पेरेंट में, इसलिए करते हैं क्योंकि पेरेंट में एक या दो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या प्रतिरोधक क्षमता उनके अंदर होती है, रोग किसी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है, उसको कैरेक्टर को अपनी प्रोजनी के अंदर लाने के लिए हम क्या कराते हैं, बैक क्रॉस कराते हैं। तो एक बार फिर देखिए बैक क्रॉस क्या है कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे क्रॉस कराना, या यानी कि बैक में क्रॉस को, बैक क्रॉस का मतलब बैक में ले जाना, बैक क्रॉस कहलाता है। व्हेन द क्रॉस एनिमल मेटेड आइदर पेरेंटल टाइप यानी कि उसके पेरेंट्स से क्रॉस कराना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहलाता है। अब बात करते हैं क्रिस क्रॉस की। इसमें कुछ भी नहीं है, देखते क्या है, इन क्रॉसिंग इंडिविजुअल मेल और फीमेल ऑफ डिफरेंट ब्रीड क्रॉस इन एन अल्टरनेट मैनर। हमने कुछ भी नहीं करना, क्रॉस कराना है किसके अंदर, वो फीमेल और मेल कोई सी भी ब्रीड के हो सकते हैं, अल्टरनेट मैनर पर, मतलब एकांतर क्रम में। कैसे, आपके पास एक साहिवाल ब्रीड है, ध्यान दीजिए, एक साहिवाल ब्रीड है आपके पास, दूसरे आपके पास एक गिर है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने दोनों का क्रॉस कराया, एक बार आपने साहिवाल का जो था फीमेल लिया और गिर का मेल लिया, आपने दोनों का क्रॉस करा दिया। अगली बार जो आपके पास क्रॉस ब्रीड आई उसको हम गिर के मेल से क्रॉस कराएंगे, यानी कि अल्टरनेट पैटर्न पे हम उससे क्रॉस कराएंगे। एक बार एक ब्रीड का मेल होगा, दूसरी बार दूसरी ब्रीड का मेल होगा, यानी कि जो भी क्रॉस ब्रीड आती रहेगी उसको हम उनके मेल से क्रॉस कराते रहेंगे जो ब्रीड हमने स्टार्टिंग में ली थी। देखिए यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है, ये ब्रीड ए है और ब्रीड बी है। ब्रीड ए और बी को जब हमने क्रॉस कराया तो 50% करेक्टर ए से आए, 50% बी से आए। अब हमने फर्दर बी के बुल को लिया, पहले हमने ए का बुल था, अब बी के बुल को लिया, बी के बुल से जब क्रॉस कराया तो 25% करेक्टर ए से आए और 75% किससे आए, बी से आए। लेकिन जब हमने फर्दर क्रॉस कराया ए के बुल से, अब बी के बुल को हम लोगों ने अब अपने बुल लिया है ए का, तो इसमें 62.5% करेक्टर ए से आए हैं और 37.5% करेक्टर बी से आए हैं। तो जब ऐसे ही हम लगातार क्रॉस कराते रहते हैं तो करेक्टर मेंटेन होते हैं। इसका एक ही पर्पज़ होता है कि हम दोनों के जो कैरेक्टर हैं, फीमेल के भी और मेल के भी या दोनों ब्रीड के भी, हम उनके कैरेक्टर को मेंटेन करते रहते हैं, सेम सेम उनके कैरेक्टर आते रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस मेटिंग, यानी कि इंडिविजुअल, एक ही वर्ड ध्यान रखना है, अल्टरनेट मैनर पर क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। बात करते हैं ट्रिपल क्रॉस की। व्हेन थ्री ब्रीड आर क्रॉस्ड इन रोटेशनल मैनर इट इज कॉल्ड ट्रिपल क्रॉसिंग। इफ द नंबर ऑफ ब्रीड गोज बाइंड 3 दे इट इज़ नोन एज रोटेशनल क्रॉसिंग। कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोगों ने क्रिस क्रॉस में बात की, ऐसे ही इसमें क्या होगी, इसमें 3 ब्रीड होंगी। कितनी ब्रीड होंगी, 3 ब्रीड होंगी और उनको रोटेशनल मैनर पर क्रॉस कराएंगे। कैसे, एक बार एक ब्रीड का लेंगे मेल, दूसरी बार दूसरी ब्रीड का मेल लेंगे, तीसरी बार तीसरी ब्रीड का मेल लेंगे, फिर वही अल्टरनेट पैटर्न पर यानी कि चलता रहेगा, तो उसको ट्रिपल क्रॉस बोलेंगे। अगर 3 से ज़्यादा यानी कि 3 से ज़्यादा ब्रीड हो जाती हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा ब्रीड हो जाती है तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल क्रॉसिंग। देखिए इसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये होता है कि हमें हर बार क्या मिल रहा है, क्रॉस ब्रीड हर बार मिल रही है, संकर मिल रहा है हर बार। कैसे, जब हमने एक ब्रीड को क्रॉस कराया था ए और बी को, तो हमें एक क्रॉस ब्रीड मिला, लेकिन आगे चलकर हमने उसको सी से क्रॉस करा दिया। एक ब्रीड हमारे पास ए थी एक बी थी, दोनों का क्रॉस कराया, लेकिन हमने बाद में क्या किया कि उसको सी से क्रॉस करा दिया, एक नया क्रॉस ब्रीड मिल गया। उस सी को भी हमने जो क्रॉस हमारे पास आया ट्रिपल क्रॉस, उसको भी डी से करा दिया, तो एक नया संकर यानी क्रॉस ब्रीड हमारे पास मिल गया। तो हमें हर प्रोजनी में एक संकर मिलता है, यानी कि एक क्रॉस ब्रीड मिलता है, इसलिए इसको बार बार कराते हैं और इसको रोटेशनल क्रॉसिंग बोलते हैं। तो एक बार फिर हम लोग इसको रिव्यू कर लेते हैं। ग्रेडिंग
ग्रेडिंग अप क्या है कि नॉन डिस्क्रिप्टिव से हमारा जो प्योर ब्रीड है, जो सुपीरियर है, उसमें ले जाना, उसको हम ग्रेडिंग अप बोलते हैं। कैसे ले जाते हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझाया गया है। उसके आगे हम देखते हैं बैक क्रॉस क्या है कि पेरेंट्स से क्रॉस कराना। जो हमारी क्रॉस ब्रीड आई है F1, उसको उसके पेरेंट्स से क्रॉस कराना, उसके पूर्वजों से क्रॉस कराना, उसको क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। इसमें दो होते हैं, एक बैक आउट क्रॉस, आउट बैक क्रॉस, और एक टेस्ट क्रॉस होता है। जब डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो आउट बैक क्रॉस बोलते हैं, और जब रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। आगे जब बात करते हैं क्रिस क्रॉसिंग की, तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट पैटर्न मैनर पे हम उसके बुल को यानी कि मेल को बदलते रहते हैं, एक बार एक ब्रीड से और दूसरी बार दूसरे ब्रीड से, और ऐसे कराते कराते हम उसको दोनों को अल्टरनेट पैटर्न पर कराते रहते हैं। होता क्या है कि जो उसके अंदर संकर ओज है, ओज जो है उसका क्रॉस क्रॉस जो है वो क्रॉस ब्रीड बनी रहती है, वहीं पर मेंटेन रहती है। दूसरी आती है ट्रिपल क्रॉसिंग। ट्रिपल क्रॉसिंग में क्या होता है कि हम तीन ब्रीड को आपस में रोटेशनल क्रॉसिंग कराते रहते हैं। रोटेशन क्रॉसिंग उसको कब तब बोलते हैं जब तीन से ज़्यादा ब्रीड होंगी, नहीं तो उसको ट्रिपल क्रॉसिंग बोलेंगे। ब्रीड को अल्टरनेट पैटर्न पर कराते रहेंगे, जब तीन से ज़्यादा ब्रीड होंगी तो उसको रोटेशनल क्रॉसिंग बोलेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप दूसरे वीडियो को भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर डिटेल में हम लोगों ने समझा हुआ है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।